लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि शेयर्स को इशू करते हैं पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, और पार की एंट्रीज भी बताई थी, लमसम और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कैसे होगी। अब बात करते हैं कि प्रीमियम की। प्रीमियम क्या था कि जब आपका जितने का शेयर होगा और उतने की आपकी उससे ज्यादा में अगर हम इशू करेंगे, सपोज 10 रुपीज का शेयर है, अगर मैंने 2 रुपए ज्यादा में इशू किया, इट मीन उसको 12 रुपए में मैंने शेयर को इशू कर दिया, तो उसको मैं बोलती हूँ प्रीमियम पर इशू करना। तो आपके पास अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन ना हो तो हम क्या कहेंगे, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन ना हो तो हम उस सारे के सारे प्रीमियम को अलॉटमेंट पर मान के चलेंगे। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, अगर इंफॉर्मेशन गिवन हो जिस पर प्रीमियम आपका गिवन होगा उसी पर हम उसको कंसिडर करके चलेंगे। सपोज हमें कुछ भी नहीं बता रखा, हमें कहता है कि हमने 100 शेयर्स को इशू किया, 10 रुपीज का उसका प्राइस था, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 100, और 2 रुपए का प्रीमियम। हम कहते हैं कि हमने लमसम अमाउंट में उसको मंगा लिया और सारा अमाउंट हमें मिल चुका है, तो एंट्री पास हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब लमसम बात की बात है तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, एप्लीकेशन को APP लिख रही हूं मैं, अलॉटमेंट को ALLOT लिख रही हूं। अलॉटमेंट अकाउंट, अब 100 शेयर हैं, 12 के हिसाब से मैंने मंगवाए हैं, तो 1200 रुपए मुझे मिल चुके हैं। लमसम की बात हो रही है। अब इसको ड्यू करोगे कि आपका ये पैसा है किस किस का, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो ये पैसा है किसका आपका, ये है मेरा पैसा शेयर कैपिटल का, और कितना है 100 इंटू में 10, 1000 मेरा शेयर कैपिटल का है, टोटल अमाउंट 1200 था, और जिसमें से आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना होगा 100 पर 2 रुपीज के अकॉर्डिंग। जितना प्रीमियम हम रिसीव करते हैं उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं, सिर्फ प्रीमियम नहीं बोलते, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। ये एंट्रीज तब है जब आप इकट्ठा अमाउंट मंगवाते हो, लमसम अमाउंट कैरी करवाते हो, मंगवाते हो। अगर मैं उसको इंस्टॉलमेंट में मंगाऊं और मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो हम ये मान के चलेंगे कि अलॉटमेंट आप पर आपका प्रीमियम है, या फिर जहां पर प्रीमियम होगा उस पर मान के चलोगे। तो सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं कि शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज और प्राइस है एक शेयर का 10 रुपीज, 2 रुपीज का आपका प्रीमियम है, और मंगवाया कैसे मैंने, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, आपकी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, 3, 2, 3, 2। ये तो मेरा पूरा है 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 एंड 2 10। अगर मैं कहती हूँ कि मेरा यहाँ पर मैंने अलॉटमेंट में 4 मंगवाया है, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 3 एंड 4 7 एंड 3 7 एंड 3 10 एंड 10 एंड 2 12, तो 12 रुपीज। इट मीन्स कुछ भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो इस 4 में से कुछ आपका प्रीमियम होगा, कुछ आपका कैपिटल का पार्ट होगा। तो प्रीमियम कितना है मेरा 2 रुपीज, तो इस 4 रुपीज में से 2 रुपए आपका प्रीमियम है और बाकी का 2 आपका शेयर कैपिटल का पार्ट होगा। तो एंट्रीज, इसकी एंट्री वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, या फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट की एंट्री क्या करोगे आप, अलॉटमेंट को पहले आप ड्यू करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और 2 क्या है ये, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो आपके पास जो 4 रुपीज है, टोटल अलॉटमेंट पर आपका 4 है, जिसमें से 2 रुपए आपका कैपिटल का पार्ट है और बाकी का 2 रुपए हमारा प्रीमियम का पार्ट है। जब रिसीविंग की बात आती है तो रिसीव हमेशा हम वो अमाउंट करते हैं जो आपका अलॉटमेंट में गिवन होता है। हमें इनको नहीं देखना रिसीविंग के टाइम, सिर्फ इसको देखेंगे। तो आपका जब अमाउंट रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसा किसका रिसीव कर रहे हैं, टू शेयर
अलॉटमेंट का कितना रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए ये हमने रिसीव किया है। नरेशन में शो कर देंगे कि ये हमने एंट्रीज को ड्यू किया है, इसके नरेशन में शो कर देंगे कि हमने पैसे को मंगवा लिया है, रिसीव कर लिया है। ये बात आती है आपकी। एक इसमें थोड़ा सा डिफरेंट सा पार्ट है कि अगर मैं सारा का सारा अमाउंट कैपिटल का पहले मंगवा लूं और प्रीमियम को बाद में छोड़ दूं, तो उस केस में आप क्या करोगे। सपोज हमने 1 शेयर इशू किया है, 1 शेयर नहीं, चलो 10 शेयर लेकर चलते हैं, हम यहाँ 100 ले लेते हैं कि सपोज हमने 100 शेयर इशू किए, प्राइस है 1 शेयर का 10 रुपीज और इसको हम इशू करते हैं 10 रुपीज के प्रीमियम पर। अमाउंट मंगवाया कैसे मैंने, एप्लीकेशन पर मंगवाया मैंने 10 रुपीज एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो अब यहाँ पर बात आती है कि बैलेंस बचा क्या, कुछ भी नहीं बता रखा, तो हम ये मान के चलते हैं कि जितना प्रीमियम का पार्ट होगा वो हमारा अलॉटमेंट पर होगा, बट इसने कुछ बताया ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जो 10 रुपीज हमने एप्लीकेशन के कॉल किए हैं वो कैपिटल हमने सारी की सारी मंगवा ली, और जो बचा तो हमारा प्रीमियम, तो अलॉटमेंट पर सिर्फ हम प्रीमियम को ही ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे, तो 10 रुपीज आपका आ जाएगा। एंट्री एप्लीकेशन की पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10 रुपीज इंटू में नंबर ऑफ शेयर थे हमारे 100, तो 1000 रुपीज हम यहाँ पर रिसीव करेंगे। किसके नाम के रिसीव किए, शेयर एप्लीकेशन के, और वो शेयर एप्लीकेशन आपका है किसका पार्ट, टू शेयर कैपिटल का पार्ट है ये। 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। अब नेक्स्ट बात आती है कि अलॉटमेंट पर हम क्या मंगवाएंगे। तो अलॉटमेंट को पहले आप ड्यू करोगे फिर रिसीव करोगे। अलॉटमेंट की एंट्री पास होगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और अलॉटमेंट में कैपिटल तो कुछ बची नहीं है, सारा का सारा आपका प्रीमियम का पार्ट है, तो इसको ड्यू करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आपका 10 रुपीज एज इट इज, और नंबर ऑफ शेयर है आपके 100, तो ये आपका 1000। फिर इसको रिसीव कर लोगे, एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा किसका रिसीव किया, सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो लिखा जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एक सेकंड सॉरी, पैसा रिसीव किया हमने अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1000। ओके, सो क्लास ये था जब हम शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन की। सो कीप वॉचिंग रोहिला कॉमर्स अकेडमी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।